एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल का देखा था। आज 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे सॉल्व करना मस्ट है। इसीलिए हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं बारी बारी से। 15 नंबर क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर चुका था। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। चलिए, कोई बात नहीं, त्वरण आपको प्राप्त है। कितना प्राप्त है? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। टाइम भी आपको प्राप्त है 3 सेकेंड। ठीक है। अब सोचिए, प्रारंभ में उसका वेग है 0 और 3 सेकेंड बाद आपको पूछ रहा है कि उसका वेग क्या होगा। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस AT। तो u का मान 0, a का मान 2 और t का मान 3, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका वेलोसिटी यानी वेग। यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एकदम ध्यान से देखेंगे, अस्थाई से चीजों को समझेंगे। कहता है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, दिया हुआ है। गति प्रारंभ करने के लिए 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। गति प्राप्त करने के लिए देखिए 10 सेकेंड बाद क्या पूछ रहा है। 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूरी का मान क्या होगा, यानी s का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद कीजिए, पढ़े होंगे, है ना। अब बात करते हैं कि जब ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा था, तो 10 सेकेंड बाद इसका पूछ रहा है। इसका मतलब प्रारंभ का वेग पता नहीं है, यानी 0 पता है, 0। तब यहां पर कितना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, है ना, और AT स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू हो जाएगी 4, t का वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 10। इसको कटाइएगा, 10 गुना 10 100 गुना 2, यानी कि 200 मीटर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 200 मीटर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, शो करता होगा। एक नाव एक झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, सोचिए ए का जो वैल्यू है वह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चल रहा है। ठीक है। फिर क्या कहता है कि 8 सेकेंड तक चलती है। कितना सेकेंड तक? 8 सेकेंड तक चलती है। टी की वैल्यू हो गई 8 सेकेंड। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है 8 सेकेंड चल, इतने समय में नाव की दूरी क्या है ना, नाव की दूरी क्या है, यानी s की वैल्यू मांग रहा है। आप सोचिए, जब कोई चीज विरामावस्था से चलती है, क्वेश्चन कह रहा है एक नाव एक झील में विरामावस्था से चल रही है, तो जब विरामावस्था से चलता है तो उसका प्रारंभिक वेग यानी u का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, 0 होता है। अब s की वैल्यू मांग रहा है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर तो जान रहे हैं। u का वैल्यू कितना होगा भाई, 0 से मल्टीपल करेंगे t में 0 प्लस हाफ गुना a की वैल्यू कितनी होगी 3, t की वैल्यू कितना है 8 गुना 8, कटा दीजिए यहां से 4, तो 4 8 32, 32 तिया 96 मीटर हुआ इस सवाल का सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ 96 मीटर। नाव जो है कितना दूरी तय करेगा, 96 मीटर। तो चलिए समझते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर कहता है, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण, फिर से दिया हुआ है विरामावस्था से, ध्यान दीजिएगा। u का मान है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विरामावस्था से चल रहा है, u का मान होगा 0। ठीक है। वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। फिर से देखिए, t बराबर दिया है 1 सेकेंड। ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा।
तो u का मान होगा 0 गुना t का मान तो 1 है, प्लस हाफ गुना 8 गुना 1 गुना 1, तब कितना होगा, इससे घटाइएगा तो 4 मीटर होगा इस सवाल का सही जवाब ना। 1 गुना 1 करिएगा तो कितना था, सॉरी 8.5 मीटर पर सेकंड था, ये 8.5 है त्वरण, यहां पर 8.5 लिखना होगा ना, गड़बड़ा गया। हाफ गुना 8.5 गुना टी कितना है, टी है 1 गुना 1, ये लिखना होगा। यहां से इसको उड़ाइएगा, 17 पचे 85 है ना, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी 17/4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 17 में, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 4.25 नहीं 4.25 मीटर इस सवाल का होगा सही जवाब। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 20 नंबर क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बॉल में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल का आवश्यकता होगा। सुन लीजिए, इस बार क्वेश्चन का रूट चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा। 6 किलोग्राम, तो यहां पर m जो है द्रव्यमान, मास कितना है, 6 केजी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, त्वरण क्या है भाई, त्वरण है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है F क्या होगा, तब इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो m का वैल्यू कितना है, 6, a का वैल्यू है 4, तो 6 चौके 24 न्यूटन क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। यानी बल कितना लगाएगा, 24 न्यूटन। कभी कभी 24 न्यूटन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 24 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। यह भी हुआ इस सवाल का सही जवाब। एमकेएस पद्धति मात्रक, टेंशन नहीं लीजिएगा, या 24 न्यूटन कहिए, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, बराबर है। सवाल नंबर देखते हैं 21 नंबर सवाल नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 21 कहता है 3 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर है ना 12 न्यूटन का बल लगा रहा है, त्वरण क्या होगा। 3 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर m का मान होगा 3 केजी, 12 न्यूटन का बल लगा रहा है तो 12 न्यूटन। आपसे पूछ रहा है त्वरण क्या होगा, तो F बराबर क्या पढ़े, ma पढ़े। तो F की वैल्यू है 12 और m का वैल्यू है 3, ये आपसे मांग रहा है 3 से 4 कटाइएगा तो यहाँ कितना हुआ 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका, सवाल नंबर 21 का हुआ सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपको कहते हैं 200 ग्राम के खिलौना कार, ठीक है, 200 ग्राम का खिलौना कार है। चलिए तो सवाल नंबर है 22, m की वैल्यू है 200 ग्राम, क्लियर है। क्या कह रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, v का मान है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आवेग क्या होगा, इंपल्स क्या होगा, आवेग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आवेग पूछा जा रहा है। तो आवेग हम आपको बताए थे द्रव्यमान गुना वेग होता है, आवेग नहीं द्रव्यमान गुना वेग। चलिए तो आवेग इंपल्स इज इक्वल टू mv होता है, नहीं द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 200 ग्राम है, केजी बनाना पड़ेगा, गुना कितना से भाई, v का मान है 5 कर देंगे। तो यहां से कटाएंगे 0000, 2 पंचे 10, 5 5 खत्म, यानी 1। तो आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है बताइए। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड पढ़े होंगे आप, यानी ये हो जाएगा 1 न्यूटन सेकंड आवेग, क्लियर है। न्यूटन सेकंड कहिए, या फिर यदि आप एमकेएस में कहिएगा तब केजी मीटर पर सेकंड कहना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड कहना होगा। तो क्लियर है, आवेग का आंसर कितना हुआ, 1 केजी मीटर पर सेकंड या फिर 1 न्यूटन सेकंड हुआ आवेग। यानी 22 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक कार, है ना, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो भी दिया है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये दिया हुआ है ना। 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के लिए, चलिए m का जो वैल्यू है वह 5 ग्राम है, ठीक है।
0.01 सेकेंड बाद टी का वैल्यू है 0.01 सेकेंड। ठीक है, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल क्या है? नहीं, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल क्या है? अब क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट करा इतना वेग से चल रही है, यानी ये प्रारंभ में इतना है। ठीक है, प्रारंभ में इतना वेग है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लक्ष्य द्वारा आरोपित बल क्या है? नहीं, तो आरोपित बल हमें प्राप्त करने के लिए कह रहा है। तो बल तो तभी प्राप्त होगा ना जब हमें त्वरण प्राप्त होगा। जब हमें त्वरण प्राप्त होगा, प्रारंभिक वेग इतना है और इतना सेकेंड के बाद जब वह लक्ष्य में प्रवेश कर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तब v बराबर क्या होगा? u प्लस 80 होगा। ये 0 होगा, u का वैल्यू हो गया 100। अब a की जो वैल्यू है हमें निकालना है, t की वैल्यू कितना हो गया? गुना 0.01, इसको उड़ाइएगा 100 है, तब कितना हो जाएगा? 1/100 और ये 100 नहीं, 1/100 और ये 100, तो ओवरऑल ये कितना बन जाएगा? तो माइनस में बन जाएगा कितना? देखो ये 100 हो जाएगा माइनस में, बराबर a/100 हो जाएगा, यानी a की जो वैल्यू होगा 100 गुना 100 10,000 हो जाएगा माइनस में, यानी 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ माइनस में। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई? कि लक्ष्य द्वारा आरोपित बल यानी F क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपने अभी त्वरण निकाला है, त्वरण निकाल लिया है। अब आप क्या निकालिएगा? F बराबर ma। तो m का वैल्यू कितना है? 5 ग्राम। किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा, गुना a की वैल्यू कितनी है? माइनस में है 10,000। क्लियर है? अब देखिए ये 1000, ये 1000 खत्म, तो -50 न्यूटन। कितना बल फोर्स लगेगा इस पर? -50 न्यूटन ना। तो -50 न्यूटन इसका क्या हो गया? प्रतिरोधी बल हुआ। कितना हुआ? तो यहाँ क्या कर रहा है? लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान, लक्ष्य द्वारा आरोपित उल्टे बल लगेगा, प्रतिरोधी उस पर विरोध करने वाला बल लगेगा। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि माइनस यहाँ पर लग गया, हम यहाँ पर कहेंगे प्रतिरोधी बल हुआ। क्या हुआ? प्रतिरोधी बल, मतलब गन से जो गोली निकल रही है उसको रोकने वाला, विरोध करने वाला बल 50 न्यूटन लगेगा। क्लियर है? 50 न्यूटन लगेगा। सवाल समझ गए अच्छी तरीका से? चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 हो गया। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। 24 नंबर सवाल कहता है 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर, देखिए F बराबर है 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तथा दूसरी वस्तु पर लगाकर, चलिए पहली वस्तु पर हुआ, दूसरी वस्तु पर A2, दूसरी वस्तु पर लगाकर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, 3 मीटर त्वरण पर ये दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल त्वरण उत्पन्न करेगा। ये दोनों वस्तु को एक साथ बांध दिया जाए तब कह रहा है कि यह त्वरण कितना उत्पन्न करेगा। ये आपसे क्वेश्चन है कि दोनों जो है कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। चलिए तो यदि हम इसमें निकालें M1 तो ये मालूम हो जाएगा, यहां हम M2 निकालें तो ये भी हमें पता चल जाएगा। M1 कितना होगा? F बराबर ma होगा, ये 12 और ये 6 M1, क्लियर है। तो 6 दूनी 12 यानी 2M1 प्राप्त हो गया। अब M2, F बराबर M2A2, तब F का मान हो गया 12, A2 का मान हो गया 3, M2 निकलेगा, तब कितना हो गया 3 चौके 12, 4 बराबर M2, यानी कि दोनों का हम मास फाइंड कर लिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दी जाए तो त्वरण कितना होगा। तो एक साथ इसका जो मास है वो कितना होगा, मास पहले निकालना होगा। तो इसका मास कितना होगा? 2 + 4 यानी 6 kg होगा। चलिए मास निकल गया। अब यहां पर हमें देखिए फोर्स दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, त्वरण कह रहा है, बल त्वरण उत्पन्न होगा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा ये मान कह रहा है। चलिए निकालते हैं। तो ओवरऑल क्या बनेगा? F बराबर, ध्यान दीजिएगा, F बराबर ma बनेगा। तो F कितना है? 12 न्यूटन। M अभी हम कितना निकाले? 6 गुना A, 6 दूनी 12,
यानी ए की वैल्यू कितना हुआ, जब दोनों वस्तु को हम बांधेंगे तो बांधने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस पर त्वरण लगेगा। ये हुआ ना 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, उस पर त्वरण लगेगा। यानी 24 नंबर सवाल का सही जवाब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। 25 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। 25 नंबर सवाल कहता है एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक साथ गिराया जाता है, तो 3 सेकेंड बाद क्या होगा। आज ये ग्रेविटेशन मैंने बताया था, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराइएगा तो एक तो वो गिर रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा है, यानी प्लस का साइन का प्रयोग होगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, v बराबर u प्लस जीटी का प्रयोग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडर ड्यू टू ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से गिराया जा रहा है नहीं, तो v बराबर u प्लस जीटी लगाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक ऊंची इमारत से इतना सेकंड से गिराया जाता है। चलिए, तो u का जो वैल्यू है वो कितना होगा, सोचिए। यहां से आप किसी चीज को गिराइएगा तो प्रारंभ में वेग 0 है, तो u का जो वैल्यू है 0 हो जाएगा। g का वैल्यू है 9.8, t का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 3 सेकंड के बाद मांग रहा है। 3 से गुना कर देंगे तो 9 8 या 24 9 या 27 2 29, यानी कि 29.4 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरेगा। क्लियर है, कितना वेग से, 29.4 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरेगा। सवाल नंबर देखते हैं 26। चलिए सवाल नंबर ये कितना था, ये था 25। सवाल नंबर 26 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 की ओर। सवाल नंबर 26 आपको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 26 कहते हैं कि 2 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने में उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। स्वाभाविक सी बात है, F बराबर m का वैल्यू दिया है 2 केजी, A का वैल्यू दिया है 5, तो आप कितना कहिएगा, 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। एकदम आसान सवाल, 10 न्यूटन का बल लगाइएगा। क्लियर हो रहा है, चीजों को समझ रहे हैं नहीं, तो कितना है, 10 न्यूटन का बल लगेगा। 26 नंबर सवाल क्लियर हुआ। 27 नंबर में आइए। 27 नंबर आपको क्या कहता है, किसी बंदूक से 0.06 केजी की एक गोली, चलिए m दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, m1 दिया हुआ है कितना, 0.06 केजी। क्लियर है। फिर कहता है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। v1 दिया है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे आता है, v2 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे आता है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान निकालें, यानी कि m2 ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपसे। तो भैया देखो, इसे क्या करेंगे, m1 इसका क्वेश्चन है m1 v1 m2 v2, ये फॉर्मूला होता है। m1 तुम्हारा कितना है, 0.06 गुना v1 कितना है, 40 बराबर m2 कितना है, निकालना है। v2 कितना है, 20, तो 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, 0.12, यानी m2 का वैल्यू हो जाएगा 0.12 केजी। कितना होगा, 0.12 केजी होगा इस सवाल का सही जवाब। यानी कि 27 नंबर सवाल आपका हुआ क्लियर। क्लियर हो गया, चीजों को समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल समझते चलेंगे। जरा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 27 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चंस कहता है 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 4 केजी द्रव्यमान के एक राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिच्छेद वेग की गणना करें, ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। देखिए सवालों को बढ़िया से इसको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि गोली का द्रव्यमान m1 है और राइफल का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, तो m1 का जो वैल्यू है 50 केजी है, m2 का जो वैल्यू है 4 केजी है। ठीक है, उसके बाद है कि 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाए, यानी एक का वेग है 35, एक का हमें मालूम नहीं है, निकालना है। ठीक है,
तो आप याद कीजिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टक्कर के बाद और टक्कर के पहले का संवेग क्या है, बराबर है। यानी कहने का अर्थ है कि गोली चलने के बाद नहीं, गोली चलने के तुरंत बाद और गोली चलने के पहले का जो संवेग है, कुल संवेग क्या है, नियत है। संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा ना। और जिस समय गोली चली नहीं थी उस समय उसका जो प्रारंभ वेग था वो क्या था, 0 था। यानी u1 v0 और u2 v0 हो जाएगा। m1 का मान देखिए 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम को बनाना पड़ेगा आपको केजी। अब v1 का मान है 35, m2 का मान है 4 केजी में है, v2 आपसे मांग रहा है। इधर m1 का वैल्यू तो देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप हल करेंगे तो देखेंगे 50 दूनी 100, 20 हो जाएगा नहीं। अब इसको कटाएंगे यहां से तो 4 पंचे 20, 7 पचे 35 यानी 7/4। इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 4 सते 28, 4 पंचे 20, 1.75 प्लस 4 गुना v2 बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, 4 गुना v2 बराबर माइनस 1.75 हो रहा है। फिर v2 इज इक्वल टू 1.75 माइनस में है, बटे कितना है 4 नहीं। तब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 0। यहां पर देखिए ये हो जाएगा कितना, 4 गुना 25 से खिलाइए, 25 सटे 200, 25 गुना 16 कट जाएगा। अब यहां पर कितना होगा, 25 सटे 175 कट जाएगा, यानी कि 7/16। तो 7/16 हुआ, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा नहीं, 0.16 चौके 64, 4 के आसपास 0.44 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका प्रतिक्षेप वेग हुआ। क्यों हुआ प्रतिक्षेप वेग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माइनस में सिंबल हुआ, यानी कि पीछे की ओर जो धक्का देगा वह 0.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गोली जो है पीछे की ओर धक्का देगा। क्लियर है। सवाल को समझे। सवाल नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। 29 कह रहा है किसी ऊंचे भवन की छत से एक पत्थर को गिराया जाता है। एक ऊंचा भवन की छत से गिराया जा रहा है एक पत्थर को, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। आप ही सोचिए, जब ऊपर से किसी चीज को गिराइएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा प्रारंभिक वेग। फिर क्या कहता है, 40 मीटर नीचे गिरने से, 40 मीटर यानी h जो है इसका कितना होगा, 40 मीटर। और ग्रेविटी तो आप जानते हैं 9.8 होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी वेग क्या होगी, ये कह रहा है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, v² बराबर u² प्लस 2gh। v² बराबर u² प्लस 2gh। h क्यों, क्योंकि यहाँ हाइट है। ठीक है। अब v की जो वैल्यू है हमें निकालना है, u की वैल्यू है 0 प्लस 2 गुना 9.8 गुना h का मान है 40, इसको उड़ाएंगे 0, 10 चौक 40। अब 98 चौके कितना हो गया, 4 दूनी 8, 98 गुना 8, 8 8 64 के 4 हाथ मेरा 6 और 9 8 72, 6 78, 784 न 784 मीटर पर सेकेंड। तो ये 784 मीटर पर सेकेंड ना हो जाएगा 9.8। ठीक है, 784 मीटर पर सेकेंड नहीं, वेग नहीं होगा इतना, ये तो v² की वैल्यू है नहीं, ये v² की वैल्यू है। हमें पूछ रहा है वेग क्या होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, √784। और जब 784 को स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा इसका 8 मीटर पर सेकेंड होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। 30 नंबर सवाल देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसकी प्रारंभिक वेग क्या है। ठीक है न, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, जब आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, हमने बताया है कि जब नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे फेंकेंगे तो ग्रेविटी लगेगा, यानी उसके वेग को माइनस में कर देगा। ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में क्या दिया गया है, इतना मीटर की ऊंचाई यानी h दिया हुआ है, कोई बात नहीं,
आपको मैंने क्या पढ़ाया भाई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। यहाँ क्यों होगा माइनस, क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो u तो मान यहाँ क्या होगा, प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, प्रारंभिक वेग ही मांग रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रारंभिक वेग ही मांग रहा है, ठीक है। कहता है जब पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है, अच्छा ऊपर की ओर, आप सोचिए जब किसी को ऊपर से या नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वहां 1 सेकंड के लिए वहां रुकेगा, यानी v क्या होगा 0, तब फिर वह नीचे आएगा, यानी कि v क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। u आपसे मांग रहा है माइनस 2 गुना 9.8, ऊंचाई कितना दिया है 19.6, क्लियर है। तब ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा, 2 गुना कितना होगा 98 गुना 196 बटे, ये देखिए यहाँ 19.6 था, इसको उड़ाइएगा 10, 9.8 था, इसको उड़ाइएगा 10, बराबर कितना u स्क्वायर, क्लियर है। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको कर दीजिए u स्क्वायर है तो u की वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर इस पे दीजिएगा, 2 गुना 49 गुना लिखिएगा इसको 2, और यहाँ 196 अब बटे 10 गुना 10। देखिए अब जब इसको बाहर करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 से देखिए 49, 2 है, एक निकल गया, 49 से क्या निकलेगा 7 निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इंक जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2 हो गया गुना 49 का वर्गमूल निकालिएगा 7, 196 का निकालिएगा 14, और 10 गुना 10 का निकालिएगा 10, यानी कि 7 गुनी 14, 14 गुना 14 196, 196 बटे 10, यानी 19.6 हुआ इस सवाल का सही जवाब, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसका प्रारंभिक वेग था, गिरने का वेग था, क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को। सवाल नंबर 30 हो गया, 30 नंबर सवाल। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 31 की ओर। सवाल नंबर 31 आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 31 कहता है, सवाल नंबर 31, एक मीनार की चोटी से एक वस्तु को गिराया जाता है। सोचिए एक मीनार की चोटी से किसी वस्तु को हम गिराएंगे तो प्रारंभ वेग होगा 0, और जब गिरेगा तो कुछ वेग होगा, गिराया जाता है, ठीक है। यदि इसे जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मीनार की ऊंचाई क्या है, प्रारंभ वेग होगा 0, जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, ऊंचाई क्या है, क्लियर है, ऊंचाई क्या है, ये क्वेश्चन है। तो v स्क्वायर बराबर, या हाँ v स्क्वायर बराबर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर हाइट पूछ रहा है ना, तो v का मान कहाँ रखेंगे, तब ऐसा कीजिए, आप पढ़े होंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, नीचे से फेंकते तब माइनस होता, u की वैल्यू कितनी होगी, देखिए u का 0 होगा, प्लस हाफ g का जो वैल्यू है वो कितना है, g का वैल्यू 10 रखिए या 9.8 रखिए, 9.8 रखिए, t का वैल्यू है 4 गुना 4, यहां से इसको कटाएंगे 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 9.8 गुना 8 करेंगे, 8 या 64 के 4, हाथ में 6, 9 8 72 6 78, 784 पर 1 दशमलव होगा, यानी हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका 78.4 मीटर। 31 नंबर सवाल का सही जवाब, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। 32 सवाल आपको क्या कहता है, कहता है कि जब कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तब 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज ऊपर से गिराइएगा तो प्रारंभ वेग क्या होगा, 0 होगा। आप सोचिए इसको हम गिराएंगे, अभी कुछ वेग है, जब गिरेगा तब वेग होगा, तो प्रारंभ वेग फिर से हो जाएगा इसमें 0, प्रारंभिक वेग 0। क्या करें, 32 मीटर की हाइट से, 39.2 मीटर की हाइट से, ठीक है, कह रहे 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, t का मान है 2 सेकंड, तो इसका वेग क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन क्या होता है, v बराबर u प्लस gt होता है, v बराबर u प्लस gt हम लगा सकते हैं, 39.2 मीटर, ठीक है। तो v का मान तो हमको मांग रहा है, तो u का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा, g का मान होगा 9.8, t का मान कितना है 2, यानी कि 8 दूनी 16 के 6, 9 18 19.6 मीटर पर सेकंड का इसका वेग होगा। इसमें हाइट की कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट इसका वेग निकाल सकते हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को। सवाल नंबर 33 देखेंगे, सवाल नंबर 33 देखेंगे प्यारे बच्चों।
सवाल नंबर 33 आपको क्या कहता है? कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, क्लियर है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भार क्या है? कोई बात नहीं, वेट आपसे मांग रहा है तो W बराबर क्या होता है? mg। m कितना है? 33 नंबर सवाल, m है 20 केजी, तो भैया 20 डाल दे, इसमें 10 डाल दे, 20 दाम 200, इसका भार कितना हो गया? 200 न्यूटन हो गया। भार एवं बल दोनों क्या होता है? बराबर, यानी कि भार इसका कितना हुआ? 200 न्यूटन हुआ इस सवाल का सही जवाब। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 30 न्यूटन है, ठीक है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? सुनिए ध्यान से, पृथ्वी की सतह पर है 30 न्यूटन, सवाल नंबर 34 देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर है 30 न्यूटन, चंद्रमा पर मांग रहा है, चंद्रमा पर मांग रहा है, तो पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 होता है। पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, इस पर 6 पंचे 30, यानी कि 5 न्यूटन क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी चंद्रमा पर 5 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर 5 न्यूटन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताइए। सवाल नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पिंड का भार है 98 न्यूटन, कोई बात, भार है 98 न्यूटन, ठीक है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो हम आपको तुरंत बताए W = mg होता है भाई, तो भार है कितना? भार है 35 नंबर सवाल में देख रहे हैं 98 न्यूटन, क्लियर है। भार द्रव्यमान हो गया इतना, इसका भार है कितना है? 9.8 है, क्लियर। तो 9.8 g का मान हुआ, ये और ये कैंसिल, तो 10 हुआ क्या? m, यानी कि 10 केजी क्या हो गया? इसका भार हो गया, क्लियर है। सवाल नंबर 36 देखेंगे, एकदम आसान है, सवालों को समझते चलेंगे। सवाल नंबर 36 आपको क्या कहता है? सवाल नंबर 36 कहता है 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होगा? तो भैया याद रखिए ना, 1 किलोग्राम भार = होता है 9.8 न्यूटन। इस बात को याद रखिए ना, क्या दिक्कत है ना। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है, इसका मान आप याद रखिएगा, क्लियर है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले सवालों के साथ, अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।